देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व 2x माइनस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 5, 3x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 13, 2x प्लस 19y माइनस 47z इक्वल्स टू 32। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है इसको बताना है। मतलब इस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 इसको यदि सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने को निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, तो पहले इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि ये इक्वेशन जो है सॉल्वेबल है या नहीं है, उसको पहले पहले पता करेंगे कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट अपन कैसे चेक करते हैं? यदि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, ये तीनों आपस में बराबर होता है तो ये कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट होगा और यूनिक एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दिया था, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने यहाँ एक्स वाई जेड 3 हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल यदि ये वाली कंडीशन है, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी दोनों बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, तो ये क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा एंड हैव मेनी सॉल्यूशंस, इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरे नंबर पे क्या होता है, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, यदि ये दोनों रैंक आपस में बराबर नहीं होते, इसका रैंक और इसका रैंक आपस में बराबर नहीं होता, तो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब मेन क्या है इसमें, ये देखिए सबका रैंक रैंक निकालना मेन है इसमें। अपने को ए का रैंक चाहिए और ए बी का रैंक चाहिए, दोनों का अलग अलग अपने को रैंक चाहिए। तो दोनों का रैंक अलग अलग निकालेंगे तो अपने को टाइम लग जाएगा, इसलिए एसिलॉन फॉर्म से एक साथ दोनों का अपन रैंक निकाल लेते हैं। ये तो आइडिया हुआ। अब देखिए कि रैंक कैसे निकालेंगे, हर एक चीज जो है रैंक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रैंक कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हियर बॉडी मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या है, इसके कोफिशिएंट को आप लिख दीजिए 2 माइनस 3 7, 2 माइनस 3 7, और क्या है 3 1 माइनस 3, और क्या है 2 19 और माइनस 47, ये है। और वेरिएबल सेट क्या है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। आंसर सेट क्या है आपका, आंसर सेट बी इक्वल्स टू क्या है, एक में 5 13 और 32, 5 13 और 32 ये है। ठीक है, मैट्रिक्स ए का रैंक निकालेंगे और ए बी का रैंक निकालेंगे। आगमेंटेड मैट्रिक्स है, पहले आप आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए। आगमेंटेड मैट्रिक्स ये कैसे बनता है, ए कॉलन बी से बनेगा, ए और बी को एक साथ आप लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 7, और ये हो जाएगा आंसर सेट 5, ये बी का एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 3 1 माइनस 3, और ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 2 19 माइनस 47, और ये हो जाएगा 32। ये आगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसको एसिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको एसिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ए और ए बी का रैंक एक साथ निकल जाएगा। एसिलॉन फॉर्म क्या होता है, एसिलॉन एसिलॉन फॉर्म में अपन क्या करते हैं, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपना जो टारगेट है
टारगेट, अपना टारगेट क्या है, कैसे निकालते हैं रैंक, एक साथ ए का और ए बी का दोनों का रैंक कैसे निकालेंगे। तो ये जो टारगेट है इस मैट्रिक्स में केवल आपको रो ऑपरेशन यूज करना है और इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, इसके बाद कुछ भी हो चलेगा। फर्स्ट एलिमेंट 1 रहेगा, इसके बाद कोई सा भी नंबर रहे चल जाएगा। दूसरा एलिमेंट दूसरे रो में 0 1 होना चाहिए, इधर कोई सा भी एलिमेंट होगा चल जाएगा। तीसरा एलिमेंट में यहाँ क्या होना चाहिए, 0 0 1 होगा, इधर कुछ भी एलिमेंट होगा तो चल जाएगा। पहले इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कीजिए, या इसी को एसिलॉन फॉर्म कहते हैं, इसमें कन्वर्ट कीजिए। फिर आप यहाँ से ए और ए बी का रैंक आप एक साथ निकाल सकते हैं। उसके बाद कंडीशंस देखेंगे कि ये किस कंडीशन में फिट आता है ना, कि उसके यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशन है, किस में फिट आता है, उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका रैंक, ए का रैंक और ए बी का रैंक एक साथ कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ केवल रो ऑपरेशन लगा करके इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, एसिलॉन फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, यहाँ 1 लाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। उसके बाद रो को इंटरचेंज कर लेंगे, केवल रो ऑपरेशन लगाना है आपको, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है। और फिर 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। पहले इसको करके देखते हैं कैसे होगा। रो 2 विल चेंज, रो 2 विल चेंज कैसे करेंगे, रो 2 माइनस रो 1 कीजिए इसको आप, क्या मिलेगा आपको, देखिए ये है 2, ये है -3 7 5, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 1, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो -10, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8। और फिर ये करेंगे, रो 3 विल चेंज, क्योंकि यहाँ 0 लाना है तो यहाँ मैं 0 ले आता हूँ। रो 3 विल चेंज, रो 3 माइनस रो 1, तो 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 19 प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और ये माइनस करेंगे तो -54 हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ऐसा मिला, ठीक है। अपने को इस फॉर्म में, एसिलॉन फॉर्म में चेंज करना है और केवल रो ऑपरेशन यूज करना है। तो यहाँ पास 1 आना चाहिए, देखिए 1 है नहीं, तो रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। रो 1 2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, रो 1 चेंज विथ रो 2, इसको इंटरचेंज कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 4 -10 8, ये हो जाएगा 2 -3 7 5, और ये हो जाएगा 0 22 -54, और ये हो जाएगा 27, ठीक है। ये पहला एलिमेंट 1 आना चाहिए, पहला एलिमेंट 1 हो गया। अब इसके नीचे 0 आना चाहिए, इसके नीचे 0 नहीं है, तो लाएंगे कैसे करेंगे, रो 2 को अपने को 0 बनाना है। रो 2 विल चेंज, रो 2 माइनस 2r1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके केवल इस एलिमेंट को देखना है, इधर नहीं देखना है आपको, केवल देखिए इसको अपने को देखना है, ये वाले एलिमेंट को 0 होना चाहिए। तो यहाँ पास क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 4 -10 8, 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए 0, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कीजिए तो -11 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ माइनस कीजिए तो ये 27 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 16 आ जाएगा। 5 में से 16 गया, 5 में से 16 गया तो कितना बचा आपके पास, -11, -11 आया ये। और यहाँ तो ऑलरेडी 0 है तो 0 22 -54, और ये हो गया 27, ठीक है। आपका जो टारगेट है उसके साथ आप कंपेयर करते रहिए हर हमेशा। एसिलॉन फॉर्म यही वाला है, तो ये हो गया 1, इसके नीचे में 0 0, देखिए 1, यहाँ 0 1 होना चाहिए, 0 1 0 0 1 ऐसा होना चाहिए, तो 1 हो गया। इसको 0 1 लाना है तो -11 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, या उसको बाद में कॉमन लेकर के इसको पहले 0 बना देता हूँ। देखिए 0 0 है, इसको पहले मैं 0 बना लेता हूँ, उसके बाद इसको 1 बना लूंगा, ठीक है।
इसको पहले जीरो बनाता हूँ, इसके हेल्प से इसको जीरो बना दूंगा, फिर इसको मैं बाद में 1 बना दूंगा। देखिए एसिलॉन फॉर्म को आप कंपेयर करते रहिए, आपको क्या चाहिए 1 0 1 0 0 1। तो इसकी सहायता से इसको मैं पहले जीरो बना लूंगा क्योंकि आसानी के साथ जीरो बन जाएगा, उसके बाद इसको मैं 1 लाऊंगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर लूंगा तो ये जीरो बन जाएगा क्योंकि मेरे को यहाँ जीरो लाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R3 विल चेंज R3 प्लस 2R2, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 1 4 -10 8 और ये हो जाएगा 0 -11 27 और ये हो जाएगा -11। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए तो जीरो ही आएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पास 5 बचेगा। ठीक है, अब इसको 1 लाना है, इसके साथ कंपेयर कीजिए 1 0 1 0 0 1, तो 1 के अलावा जीरो हो सकता है, दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करूँगा, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, -1/11 मल्टीप्लाइड इन R2 और इसको 0 0 1 नहीं भी बनाएंगे तो फिर भी चल जाएगा, और या 5 को कॉमन ले लीजिए R3 से, फिर भी चल जाएगा। ये हो जाएगा 1 4 -10 8 और ये हो जाएगा 0 -11 को कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा 1 -27/11, ये हो जाएगा -1 को कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ से 5 को कॉमन लिए तो 0 0 0, 5 को कॉमन लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, ये आ गया आपका, है ना। ये नंबर 1 रह सकता है या 0 रह सकता है, दूसरा नंबर नहीं रहना चाहिए। तो ये एसिलॉन फॉर्म में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया, ये एसिलॉन फॉर्म हो गया 1 0 1 0 0 1 या 0 हो सकता है, ये यहाँ लिख सकते हैं आप, विच इज एसिलॉन फॉर्म, ये एसिलॉन फॉर्म है। अब इसकी सहायता से आप ए का रैंक निकाल सकते, देखिए ए का भी रैंक निकाल सकते हैं, ए बी का भी रैंक निकाल सकते हैं। ए का रैंक कितना होगा, ए का रैंक निकालने के लिए आप लास्ट वाले कॉलम को कवर कर लीजिए, ये बचा। ठीक है, इसमें नॉन जीरो रो कितने हैं, 1 2 नॉन जीरो रो है ना, इसमें तो पूरा का पूरा जीरो है, इसको नहीं काउंट करना है, नॉन जीरो रो को काउंट करेंगे 1 और 2, तो ए का रैंक हो गया 2। ठीक है, ए बी का रैंक देखना है तो आप पूरे में देखिए नॉन जीरो रो कितने हैं, ये देखिए पूरे में 1 2 3 नॉन जीरो रो है, तो ए बी का रैंक कितना हो गया 3, जितने नॉन जीरो रो होंगे उतना उसका रैंक होगा। ए बी का रैंक देखना है तो पूरे में देखेंगे, पूरे में नॉन जीरो रो देखिए 3 है, और ए का रैंक निकालना है तो इस कॉलम को लास्ट वाले को आप कवर कर लीजिए और नॉन जीरो रो को देखिए, इसमें नॉन जीरो रो 2 है तो इसका रैंक हो गया 2, इसका रैंक हो गया 3। आपके पास क्या केस है, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, देखिए ये 2 है ये 3 है, आपस में बराबर नहीं है, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, वो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट जो भी इक्वेशन शुरू में दिया गया था एक्स वाई जेड में, तीनों इक्वेशन जो दिए गए थे वो कैसा इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट, मतलब वो सॉल्वेबल नहीं है, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, एक्स वाई जेड का मान नहीं निकाल सकते। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, आपको इतना ही लिखना है, वो इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जो इनकंसिस्टेंट होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, होता है, उसका सॉल्यूशन निकालना भी नहीं है, बस इसका आंसर इतना ही तक आएगा। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी अलग अलग है तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो गया और उसका कोई भी सॉल्यूशन
नहीं होगा। यदि कंसिस्टेंट रहता तो उसका सॉल्यूशन अपन निकाल करके बताते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर मेरे को कमेंट करके जरूर आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।